आज मेरी रात की ड्यूटी थी। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ हमें हर हफ्ते बता दिया जाता है कि किस दिन किस समय काम करना है। मुझे रात की ड्यूटी से कोई एतराज़ नहीं था। एतराज़ था तो वो था मेरे दफ्तर और मेरे घर की दूरी का। मुझे रोज़ कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता था काम पर पहुंचने में। मेरा घर शहर से थोड़ा दूर था और मेरा दफ्तर शहर के बीचों बीच, इसलिए रोज मेरे 2 घंटे तो बस गाड़ी चलाने में निकल जाते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं शहर से थोड़ा अंदर एक घर या कमरा किराए पर ले लूं, पर अफसोस महंगाई इतनी ज्यादा है कि मेरा अपना घर 2 बार बिक जाए इतने किराए में। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा सिवाय 2 घंटे रेडियो सुनने और वही पुराने गाने दोहराने के अलावा। आज थोड़ी ज्यादा ही झुंझुलाहट थी मेरे वापस लौटते समय। मुझे आज काम भी काफी ज्यादा था, तो मेरे लिए इतना काम संभालना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मेरा बॉस आज अलग ही मूड में था, हम सब पर बारी बारी चिल्ला रहा था और ऊपर से आज मैं लंच भी ले जाना भूल गया था। इतने काम और थकान की वजह से मुझे बाहर का खाना भी नहीं पसंद आता था, पर अफसोस मुझे आज बाहर का खाना खाना पड़ा। रात के 12 बज रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आज जितना बुरा हो सकता था वो हो चुका है, अब इससे ज्यादा क्या बुरा होगा। मैं अपने घर जाकर सो जाने के सपने देख रहा था। तभी एकदम से मेरी गाड़ी में कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन फटने वाला हो। मैंने गाड़ी थोड़ी धीमी की और फिर सड़क के किनारे लगा दी। मैंने बॉनेट खोला और देखा कि इंजन से बहुत धुआं निकल रहा था। मैं काफी डर गया। मुझे लगा कि कहीं ये फट तो नहीं जाएगा। मैंने गाड़ी से सब सामान निकाला और उसे बंद करके थोड़ा दूर चला गया। मैं बिल्कुल बीच में था। शहर और घर दोनों ही दूर थे अभी, और इंटरनेट पर से मिले किसी भी मैकेनिक का नंबर अभी लग नहीं रहा था। कोई उठाता भी क्यों? रात बहुत हो गई थी। मैं निराश होकर अपने घर की तरफ चलने लगा। मैंने सोचा ही क्यों कि यह दिन बुरा नहीं हो सकता। अब मैं अकेले घर और शहर से दूर एक सड़क पर चल रहा था, भूखा प्यासा। मैं बस घर जाना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो रोशनी एक गली में से आ रही थी। मैं गली में मुड़ गया और देखा कि रोशनी एक छोटे से होटल के बोर्ड से आ रही थी। मैं उस होटल के पास चला गया। मैंने देखा कि अभी तक होटल खुला है। मैं खुशी से भागता हुआ अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो एक आदमी कुर्सी से टिककर सो रहा था। मैंने उसे हल्के से उठाया। वो चौंक कर उठा। हाँ जी बताइए, उसने कहा। मुझे आज रात के लिए एक कमरा चाहिए। क्या आज कोई कमरा खाली है? मैंने पूछा। अक्सर संडे को होटल भरे रहते हैं, इसलिए मैं चिंतित था कहीं ये होटल भी भरा ना हो। उसने अपना रजिस्टर खोला और खाली कमरे ढूंढने लगा। सिर्फ एक कमरा खाली है, 107, फर्स्ट फ्लोर, बुक कर दूं? ये कहकर उसने मुझे देखा। मैंने उत्साह से मुंडी हिलाकर हाँ कहा और अपना वॉलेट निकालने लगा। उसने रजिस्टर भरते हुए मुझसे खाने के बारे में पूछा। मैं और ज्यादा खुश हो गया और मैंने पूछा कि मेन्यू में क्या है और खाने का ऑर्डर दे दिया। जब वो चाबी दे रहा था तब उसने मुझे गंभीरता से कहा, देखिए, मैं अक्सर ये कमरा किसी को नहीं देता हूं, पर क्योंकि सारे कमरे भरे हैं तो इसलिए आपको दे रहा हूं। पर एक चेतावनी भी देना चाहता हूं, कुछ भी हो 106 कमरे में मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर उसने मुझे चाबी दी। मैंने उससे सवाल किया कि ऐसा क्या है उस कमरे में। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस चेतावनी दोहराता रहा। मैं काफी थका हुआ था तो मैंने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की। मैं अपने कमरे में गया और जूते उतार कर बस लेट गया। मुझ में हाथ मुंह धोने की भी हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। नींद की गहराइयों में खोते हुए मुझे एक बहुत ही मधुर गाने की आवाज आने लगी। कोई आसपास बहुत मीठा गा रहा था, तो आवाज सुनते सुनते मेरी नींद और गहरी होने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं चौंक कर उठा और दरवाजे की तरफ गया।
वो गाना भी बंद हो चुका था। मैंने जो खाना मंगवाया था वो लेकर होटल का एक कर्मचारी आया था। मैंने खाना टेबल पर रखा और मुंह हाथ धोकर खाना खाने बैठ गया। मेरे जहन में अभी भी उस गाने की धुन बज रही थी। क्या वो एक सपना था या हकीकत में कोई गाना गा रहा था? ये सोचते हुए मैंने खाना खाया। खाना खत्म करके मैंने बर्तन कमरे के बाहर रख दिए और सोने के लिए लेट गया। मैं फिर से सोने जा रहा था, तब भी मुझे वापस उस गाने की आवाज आई। इस बार सोने की जगह मैं उठकर बैठ गया। धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी। मेरे बगल के कमरे में कोई गाना गा रहा था। मैंने थोड़ी देर तो नजरअंदाज किया, फिर एकदम गाने के साथ साथ पायलों की छन छन भी सुनाई देने लगी। कोई नाच रहा था अपने गाने पर बिंदास। मुझे इतनी मीठी आवाज से कोई एतराज नहीं था, पर मैं सोना चाहता था। मैं कमरे से बाहर निकला और सोचा कि जाकर गाने की सराहना करते हुए उसे कह दूं कि मुझे सोना है तो थोड़ा धीरे गाए। मैं बगल के कमरे पर दरवाजे पर खटखटाने ही वाला था कि मैंने देखा कि यह कमरा नंबर 106 है। जिस गंभीरता से उस आदमी ने मुझे अंदर जाने के लिए मना किया था, उसे सोचकर मैंने नहीं खटखटाया। मैं वहां खड़ा सोचता रहा कि मैं क्या करूं। तभी मैंने देखा कि दरवाजे पर एक चाबी का छेद है। मैंने उसमें से झांक कर देखा। एक औरत बिल्कुल बिखरे बालों में और फटे पुराने कपड़ों में बहुत ही सुंदरता और नजाकत से नाच रही थी। और उसके गाने की तो क्या तारीफ करूं मैं बिल्कुल मदहोश होकर देख रहा था। तभी उसने गाना गाना बंद कर दिया और मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। मैं घबरा कर पीछे हटा और भागकर अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत पछतावा हुआ ऐसे किसी के कमरे में झांकते हुए। कितना अजीब लग रहा होगा उसे। ये सोचकर मैं दुखी होकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। अगले 1 घंटे तक मुझे कोई आवाज नहीं आई। मैं वापस सोने वाला था कि मुझे बहुत जोर जोर से उस कमरे से हंसने की आवाज आने लगी। इतनी तेज कि ऐसा लग रहा था कि मेरे बगल में कोई हंस रहा हो। मैं वापस बाहर निकलकर उस कमरे के सामने गया। मुझ में अब भी खटखटाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने वापस उस छेद से देखा। मुझे सब लाल दिख रहा था। मैंने सोचा कि कमरा आखिर कहां गया और हंसने की आवाज अब भी कहां से आ रही थी। धीरे धीरे वो औरत पीछे हुई। तब मुझे पता चला कि वो छेद के उस पार से मुझे देख रही थी और मैं छेद के इस पार से। वो और तेज तेज हंसने लगी मेरी तरफ देखते हुए। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फिर से भागकर अपने कमरे में आ गया और दरवाजा लगा दिया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो जानती थी कि वो मैं ही था जो पहले भी उसके दरवाजे पर आया था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मेरी नींद भी बिल्कुल उड़ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत किया और वापस सोने की कोशिश की। फिर से उस कमरे से आवाज आने लगी। इस बार बहुत तेज रोने की और चिल्लाने की आवाज थी, जैसे कोई दर्द से कर्रा रहा हो। मैं संकोच कर रहा था जाने में, पर वो आवाज पहले वाली आवाजों से भी ज्यादा तेज और दहशत भरी थी। मेरे कानों में बहुत चुभ रही थी। मैं हिम्मत करके वापस उसके दरवाजे के सामने गया और हल्का सा खटखटाया। उसने नहीं खुला। वो आवाज बढ़ती जा रही थी। मेरे कानों में से खून निकलने वाला था। मैंने वापस उस छेद से देखा। वो एक कुर्सी पर खड़ी थी और पागलों की तरह अपने बालों को नोचती हुई रो रही थी, चिल्ला रही थी। उसके सर के आसपास एक रस्सी थी। उसने रोते हुए अपने सर में रस्सी डाली और कूदकर कुर्सी गिरा दी। मैं चिल्ला उठा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब वो नहीं खुला तब मैं भागकर उस आदमी को बताने गया। वो अब भी अपनी कुर्सी पर सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि जल्दी जाओ, किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। उसने कहा उस कमरे में 3 साल से कोई नहीं गया है। मैंने उससे मिन्नतें की कि वो जल्दी से दरवाजा खोले। मेरी हालत देखकर उसने ठीक है कहा और कमरे की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैं भागकर अंदर गया और देखा कि कोई नहीं था। पूरा कमरा धूल से जमा था।
जैसे यहां सालों से किसी ने कदम भी न रखा हो। मैं हैरान रह गया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने उस आदमी को समझाया कि मैंने सच में ये सब कुछ देखा था। वो मुझे अपने साथ नीचे ले गया और कहा कि वो मुझ पर यकीन करता है कि जो कुछ भी मैंने देखा वो सच था। मैं कांपता हुआ उसके साथ बगल की एक कुर्सी पर बैठा था। उसने मुझे चाय बनाकर दी और बैठ गया। मैंने उससे सवाल करने शुरू कर दिए। आखिर ये सब क्या चल रहा था? उसने कहा, अब आपने इतना कुछ देख ही लिया है तो मैं आपको बताता हूं। इस होटल का जो मालिक है उसकी बीवी बहुत अच्छा गाती थी और नाचती थी। बड़े बड़े उत्सवों में उसे बुलाया जाता था। 4 साल पहले उसके साथ एक सड़क हादसा हो गया। उसके सर की चोट की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। उसे ना अपना पति याद था ना अपने बच्चे याद था। वो बस नाचना और गाना। उसे बहुत भयानक दौरे पड़ते थे। या तो वो भयंकर हंसती थी या ऐसे रोती थी जैसे किसी ने उसे मार दिया हो। 1 साल तक मालिक ने बहुत जगह उसका इलाज करवाया। जब कहीं बात नहीं बनी तो अपनी बीवी की हरकतों से शर्मिंदा होकर उन्होंने उसे इस कमरे में बंद करवा दिया। वो बस उसे खाना देने के लिए कमरा खुलवाते थे और मालिक उनसे हफ्ते में 1 बार मिलने आते थे। एक दिन उसे वापस से दौरा आया और उसने अपनी जान ले ली। अगली सुबह जब किसी ने उसको खाना देने के लिए दरवाजा खोला तो उसे एक रस्सी पर लटका हुआ पाया। उसकी आंखों में खून भर चुका था। बहुत समय तक उसकी चीखों की और उसके रोने की आवाज आती रही। इसलिए उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देने का फैसला किया गया। ये सब सुनकर मेरे हाथ से मेरे चाय का कप गिर गया। मेरे होश खो गए। मैंने अपने कमरे में से अपना सारा सामान लिया और उस रात मैं उस आदमी के साथ ही कुर्सी पर सो गया।